हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है व्हाई डिड दे फॉल इन लव विद यू। आपके पर्सन को, आपके पार्टनर को आपसे लव क्यों हुआ, इसके पीछे का रीज़न क्या था। आपकी लाइफ में जो भी आपकी मेल है या आपके या तो फीमेल है, जो भी आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ जो भी है, ठीक है, इनके साथ भी आप एक लव कनेक्शन में, इस पर्सन को आपसे लव क्यों हुआ, इसके पीछे का रीज़न क्या था, क्या वजह थी, ठीक है। तो अच्छी देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को आपसे लव क्यों हुआ, रीज़न क्या था। और ये नॉइस कैंसलेशन माइक है। आप लोग नॉइस की मतलब के कंप्लेन कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता, ये ऐसा हो सकता है ओवर चार्ज हो गया, क्योंकि मैं इसको चार्ज पे लगाकर भूल गई थी। तो ये ओवर चार्ज होने की वजह से भी ऐसा हो सकता है कि इस तरीके की प्रॉब्लम कर रहा हो। अदरवाइज ये नॉइस कैंसलेशन माइक है। मैं हमेशा ही फ़ैन ऑन करके, जब भी मैंने काम किया फ़ैन ऑन करके ही करती हूँ, ठीक है। तो आगे से मैं देखूंगी कि क्या प्रॉब्लम है। फिलहाल ऐसा नहीं होगा नेक्स्ट टाइम, ठीक है। चलें, आपके पर्सन को आपसे लव क्यों हुआ, इसके पीछे का रीज़न क्या रहा, आपके साथ कनेक्ट होने का, आपके साथ लव रिलेशनशिप में आने का क्या रीज़न था आपके पर्सन का। हाँ, आपके पार्टनर ने 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, मतलब कि 4 ऑफ कप्स। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपका लव ऑफर शायद बहुत कंफर्टेबल नहीं रहे हैं यहाँ पर। आप इस पर्सन के साथ बहुत देर तक, बहुत टाइम तक आप अपनी लाइफ में किसी सर्कल से निकल रहे थे, आप किसी एंडिंग से बाहर आ रहे थे। आपने इस पर्सन का कप ऑफ लव बहुत आसानी से एक्सेप्ट नहीं करा है, ठीक है। एक एक्सेप्टेंस नहीं थी। आप एक अलोन, एक बहुत ज़्यादा मतलब कि एक अलोन, एक लोगों से एक डिस्टेंस पे रहने वाले इंसान हो सकते हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में एक डिस्टेंस आप क्रिएट करते हैं लोगों से, एक डिस्टेंस पे रहने वाले। आप इतनी जल्दी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। आपने इस पर्सन को इतनी जल्दी अपनी लाइफ में एक्सेप्ट नहीं करा है, ठीक है। यहाँ पर अपनी लाइफ में से कुछ कुछ सर्कल्स, कुछ साइकिल्स, कुछ फेजेस को एंड कर रहे थे। कुछ आपका पास्ट था, आपकी कोई पास्ट हिस्ट्री रही है, आपका कोई पास्ट मैटर्स रहे हैं, आप जिनको ख़त्म कर रहे थे, ठीक है। बिल्कुल, अपनी लाइफ में से किसी और के ऊपर स्टक थे। आप, आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ चल रहा था। जब आपके पर्सन आपकी लाइफ में आए हैं, तो आपके लाइफ में कुछ ना कुछ आप कहीं स्टक थे, ठीक है। किसी स्टकनेस से आपको बाहर निकलना था और बाहर निकल रहे थे। आप इस सेंसेस में नहीं थे कि आप इस पर्सन का लव ऑफर एक्सेप्ट करें, आप इसके साथ फ्रेंडशिप का ऑफर एक्सेप्ट करें, आप इसके साथ हैंग आउट या तो कोई भी आप एक कनेक्शन में जाएँ, ठीक है। ये पर्सन आपको जैसे एक आपके ऊपर एफर्ट ज़्यादा करनी पड़ी, या इस पर्सन को आपके साथ समझाना बहुत ज़्यादा पड़ा, या तो आप एक मतलब कि आप ओपन अप होने में आया तो मुश्किल थी आपको, ठीक है। कुछ रिजर्व नेचर, ऐसा हो सकता है एक रिजर्व नेचर, बहुत ज़्यादा लिमिटेड, ठीक है। एक लिमिटेड लोगों का ऑरा, एक लिमिटेड लोग, लिमिटेड माइंडसेट, आपका रिजर्व नेचर रहा है आपका। हम्म आप बहुत ज़्यादा स्टेबल, ग्राउंडेड, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन की तरह इस पर्सन को लगे, ठीक है। एक फैमिली फैमिली ओरिएंटेड मतलब कि बहुत ज़्यादा स्टेबल, ग्राउंडेड, एक मेच्योर पर्सनैलिटी, बहुत ज़्यादा एक मतलब कि आपकी पर्सनैलिटी में एक मेच्योरिटी। आप या तो अच्छे किसी वेल्दी घर से बिलोंग कर रहे थे, या तो आप खुद एक वेल्थ के हिसाब से बहुत एक अच्छे पर्सन, एक जैसे एक अच्छी पर्सनैलिटी, जैसे भारी भरकम पर्सनैलिटी जिसको कहेंगे हम, ठीक है। तो एक वो वाली एनर्जी, एक भारी भरकम, एक आपकी आपकी लुक्स में, आपकी अपैरेंस में कुछ ऐसी बात थी कि आप एक लॉन्ग टर्म पर्सन, एक लॉन्ग टर्म इंसान, आपके साथ एक लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग करना, लॉन्ग टर्म आपके साथ चीज़ों को सेट करना, ठीक है। एक लॉन्ग टर्म में जाके सोच सकता है। इस पर्सन ने आपको, एक तो आपका जो नेचर, एक खामोशी, एक डिस्टेंस, लोगों से दूरी बनाना, लोगों से डिस्कनेक्ट रहना, हमेशा अपने आप में, अपनी अपनी अपने इर्द गिर्द के औरे को, अपने आप को बहुत ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर रखना, ठीक है। आपकी फीलिंग्स, अपने अपने जज्बात, अपने एहसासात, अपना अपने मतलब कि आपके जो भी थॉट्स चलते हैं, आप उनको बहुत ज़्यादा आप मतलब कि सिक्योर रखते हैं, बहुत ज़्यादा किसी से अपने आप को बात नहीं करते। आपके फ्रेंड्स कम हो सकते हैं, ठीक है। आपका लिमिटेड ऑरा हो सकता है, लिमिटेड आपकी लाइफ में लोग होंगे, लेकिन जो वो लोग होंगे जो आपके करीब होंगे, जो आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होंगे, जो जिनके ऊपर आप कंप्लीटली ट्रस्ट करते होंगे,
आपका नेचर डिफरेंट था, रिजर्व नेचर था, ठीक है। काइंड की तो या तो चीज़ों की तो मतलब कि इस पर्सन को आपको जानने में बहुत टाइम लगा। इंटरेस्ट आपकी इंटेंस पर्सनैलिटी की वजह से बना, जो इंटेंस होती है ना, जैसे हिडन हिडन इंटेंस पर्सनैलिटी, ये ऑटोमेटिकली इंसान को अट्रैक्ट करती है। तो एक हिडन नेचर, एक हिडन पर्सनैलिटी, एक इंटेंस पर्सनैलिटी। ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल रहा है आपके लिए, बेहद इमोशंस रहा है। इस पर्सन ने आपको एक स्टेबल पार्टनर, स्टेबल कंपैटिबल पर्सन, एक कंपैटिबल फ्यूचर स्पाउस, फ्यूचर वाइफ, फ्यूचर कनेक्शन की तहत इसने आपको देखा, बहुत ज़्यादा रिजर्व रहा है, ठीक है। अपनी लाइफ में किसी किसी चीज़ों को एंड कर रहे थे, किसी फेजेस को ख़त्म कर रहे थे, आप इसकी तरफ कनेक्टेड नहीं थे, आपका ध्यान इस पर्सन की तरफ नहीं था, आपका ध्यान अपनी ही लाइफ की। देखिए यहाँ पे एक मतलब कि एक मेल है जो बहुत ज़्यादा जैसे एक अपने आप को सेफ एंड सिक्योर करने के लिए बहुत ज़्यादा एक अपने ही एक ज़ोन में है, ठीक है। यहाँ पे एक फीमेल है जो अपने आप को किसी एक मतलब कि एक प्रोटेक्शन शील्ड में उसने अपने आप को डाला हुआ है, कुछ एंड आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ खत्म हो रहा था। और यहाँ पे एक जैसे एक स्टक पर्सन है जो अपनी लाइफ में किसी पॉइंट पर क्लैरिटी लाने की कोशिश कर रहा है, तो आपके माइंड में ही सब कुछ चल रहा था। आपका ध्यान ना इस पर्सन पे था, ना इमोशंस पे था, ना किसी चीज़ पे था। आप आपके पार्टनर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इमोशनल रहे हैं। डीप डाउन आपके पर्सन ने आपके अंदर एक इमोशनल साइड भी आपकी महसूस करी। आपकी खामोशी, आपका एक सेंसिटिव नेचर बता रहा था कि आप इमोशनल, कमिटेड, कनेक्टेड इंसान हैं, ठीक है? आप उस तरीके की एनर्जी रखते हैं। एस ऑफ हैंड, अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव एनर्जी, या बहुत अट्रैक्टिव, मैंने कहा ना आपको एक कंपैटिबल पार्टनर की तरह देखा। ऐसा हो सकता है आपके जो मेल हैं या फीमेल हैं, आप मतलब कि उनको ऐसा फील हुआ हो कि आपकी लाइफ में कोई और है, आप किसी और के साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है, ऐसी भी फीलिंग्स आई हो, क्योंकि यहाँ पर कुछ इस तरीके की एनर्जी है कि जैसे यहाँ पर आप कहीं और स्टक हुए हुए हैं, आप आपकी लाइफ में जैसे कहीं और कोई और ही सिनेरियो बना हुआ है। आप ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, लेकिन आपका ध्यान, आपकी सोच, आपका थॉट प्रोसेस कहीं और था, ठीक है। आपका थॉट प्रोसेस कहीं और था, आप कहीं और बिजी थे, आपके सोच, आपकी समझ, आप यहाँ पे इस कनेक्शन में इसलिए आपकी एक एब्सेंस थी क्योंकि आप कहीं और थे, ठीक है। आपका ध्यान इस तरफ इसलिए नहीं था क्योंकि आप अपने दिमाग में, अपनी सोच में किसी और चीज़ को लेकर चल रहे थे, जिसके ऊपर आपका कंप्लीटली ध्यान था। लेकिन इस पर्सन ने आपको एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन देखा। ऐसा हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो, ठीक है, आपको नहीं पता आपको क्या करना चाहिए। वन लास्ट कार्ड यहाँ से, टू ऑफ कप्स। इस पर्सन ने आपके साथ एक इक्वल बैलेंस, इक्वल गिव एंड टेक, इक्वल लव रिलेशन, एक हायर लेवल ऑफ सोलमेट तो नहीं, जैसे होता है ना लविंग रिलेशनशिप, एक लवी डवी, मतलब कि एक कनेक्शन फील करना, कनेक्ट होना, क्योंकि एक अच्छा इंसान, एक परफेक्ट पर्सनालिटी, बहुत ज़्यादा मेच्योर पर्सनालिटी, बहुत ज़्यादा एक इंटेंस, खुद भी एक स्टेबल लॉन्ग टर्म के लिए। ऐसा हो सकता है जो आपके पर्सन है वो एक बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म पर्सन, एक लॉन्ग टर्म चीज़ों लेकर चलते हैं, एक लॉन्ग टर्म थॉट प्रोसेस हो, एक लॉन्ग टर्म थॉट्स आपके पार्टनर के रहे हों, ठीक है। एक लॉन्ग उनके माइंड में रहा हो कि भाई लॉन्ग टर्म तक जाना है, एक लंबी जर्नी बनाने का आपके पर्सन पीछे से इस चीज़ को लेकर आ रहे हो कि हाँ आप मैरिज करनी है, कमिटमेंट करनी है, स्टेबल ग्राउंडेड में करनी है, तो मैरिज ही करनी है। क्योंकि आपके पर्सन ऐसे ही किसी पर्सन को सर्च कर रहे थे और आप जब कनेक्ट हुए हैं तो आपके पार्टनर को ऐसा लगा ये राइट पर्सन है, ठीक है, मेरी लाइफ में लाने के लिए, फ्यूचर के लिए, फ्यूचर स्पाउस के लिए, फ्यूचर मतलब कि एक ऐसा अट्रैक्शन डेवलप हो रहा था जो फ्यूचर में जाके उसको लॉन्ग टर्म के लिए सोचा जा सकता था। आपके पर्सन के अंदर, आपके पर्सन को लव इसलिए हुआ, कनेक्शन इसलिए फील हुआ क्योंकि स्टेबिलिटी, मेच्योरिटी, इंटेंसिटी, एक सिक्योरिटी, ठीक है। क्योंकि अब अगर आप इतने सिक्योर हैं तो आप इमोशनल भी उतने ही होंगे। लेकिन यहाँ पर जो आपके पार्टनर है उनको ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे जैसे आपको, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा था जब आपकी जो खामोशी थी, किसी और पर्सन की भी यहाँ पर कोई कुछ है, यहाँ पर कोई और भी है, जो तभी आप इतने रिजिड हैं, इतने रेजिस्ट कर रहे हैं लव को, केयर को, इमोशंस को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे। कुछ रेजिस्टेंस के पीछे कोई और वजह है। यहाँ पर आपके पार्टनर को एक टाइम पे ये भी फील हुआ, आप मैच्योर भी लग रहे थे, बहुत ज़्यादा सेंसिबल भी लग रहे थे, बहुत ज़्यादा जैसे आप अपने ऑरा में अपनी अपनी जैसे आपने एक बाउंड्री वॉल बना ली थी, आप उस वॉल में इस पर्सन को आने नहीं दे रहे थे, अपने पार्टनर को। तो यहाँ पर ये भी हो सकता है कि इस पर्सन को ऐसा लगे यहाँ पे कोई और है, कोई और इन्वॉल्व है, कोई और पर्सन है। कुछ टाइम बाद ऐसा फील हुआ क्योंकि अट्रैक्शन, एक अट्रैक्शन बेस्ड कनेक्शन स्टार्ट हुआ। यहाँ पे एक अट्रैक्शन थी, एक दूसरे के बीच कनेक्शन में एक अट्रैक्शन थी, पैशन था, एक केयरिंग नेचर, एक केयरिंग सिक्योरिटी जैसा फील हो रहा था, ठीक है। अब देखिए वाइस वर्सा भी हो सकता है ये। मैं अब देखती हूँ कि आप
अपने पर्सन की वजह से क्यों अट्रैक्ट हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर ये आपके पर्सन की एनर्जी जो मैं निकालूं ये आपके पार्टनर की एनर्जी हो। वाइस वर्सा भी हो सकता है, मैं दोनों की दिखा निकाल दोनों एक मतलब कि आप दोनों की निकालूंगी कि आप दोनों एक दूसरे की तरफ फॉल इन लव, एक अट्रैक्शन क्यों हुआ। ठीक है, आपको ऐसा हो सकता है इस वजूहात के वजह से अपने पर्सन की तरफ आप कनेक्ट हुए, और आपके पर्सन आपकी तरफ क्यों कनेक्ट हुए। ठीक है, मतलब कि अगर बहुत टाइम हो गया ये सब चीज़ें चली हैं तो इट मीन्स उनका भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट रहा होगा, उनका भी माइंड बना होगा, चाहे कैसी भी उनका बिहेवियर है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ऐसा सिनेरियो ऐसा हो सकता है, मैं आप बोलें कि मैम ये सब कुछ हम फील कर रहे थे। ठीक है, तभी मैं निकालना चाहती हूँ कि यहाँ पर आपके पर्सन को आपसे लव कब हुआ, तो वाइस वर्सा हो जाए तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये जो मैंने आपको बताया है पूरी, ये जो ऊपर वाली मैंने आपको जो रॉ क्लियर करी है, ये ऐसा हो सकता है कि आपने अपने पर्सन की तरफ ये फीलिंग्स फील करी, आपके पर्सन रेजिस्ट कर रहे थे, आपके पर्सन एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, आपके पर्सन अपनी लाइफ में किसी चैप्टर को क्लोज कर रहे थे, कंप्लीट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा अपसेट थे, बहुत ज़्यादा सैडी थे, बहुत ज़्यादा डीप डाउन डिस्टर्ब थे। वो किसी भी चीज़ को अपनी लाइफ की एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे। ठीक है, जब आप उनकी लाइफ में गए, आप उनने उनको कहीं ना कहीं स्टक पाया, वुंडेड पाया, आपको ऐसा लगा इस पर्सन को हीलिंग की नीड है। ठीक है, इस पर्सन को उसके बाद जाके आपको कहीं बाद बहुत टाइम बाद जाके आपको ऐसा फील हुआ कि यहाँ पे थर्ड पार्टी, यहाँ पे थर्ड पर्सन है। जब भी ये पर्सन आपको वो टाइम, वो वैल्यू, वो वर्थ नहीं दे रहा, आप लव फील कर रहे थे, अट्रैक्शन फील कर रहे थे, लेकिन रिटर्न में आपको ऐसा कुछ नहीं मिल रहा था। ठीक है, ये आपके पर्सन को आप बहुत ज़्यादा ऐसा लगे कि आप चीज़ें छुपा रहे हैं, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे जैसे हाई प्रीस्टेस, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि ऐसा फील हुआ यहाँ पे एक पर्सन को एक सीक्रेसी है, मतलब कि कुछ ना कुछ है जो हिडन है इस पर्सन से, जो ये बहुत ज़्यादा रिजिट हुआ हुआ है ये पर्सन। यहाँ पे आप लोग का लव फैक्टर कुछ ऐसा स्टार्ट हुआ है, जैसे अनएक्सपेक्टेड वे में स्टार्ट हुआ है। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर या तो आपको ये पर्सन कुछ हाइड कर रहा है। ठीक है, वाइस वर्सा हो सकता है ये, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, ये आप अपने पर्सन को कुछ ना कुछ ऑफर कर रहे थे, पर्सन एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। ये पर्सन इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, कुछ इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि आप कुछ हिडन, आपका कुछ, आपने कुछ छुपाया हुआ है। ठीक है, आपने कुछ कुछ हाइड कर रहे हैं आप इस पर्सन से, कुछ है जो इस पर्सन को बताना चाहिए, आप वो नहीं बता रहे। ठीक है, आप इस पर्सन को अपने कंप्लीट पार्टनर की तरह देख रहे थे। मेरे व्यूवर के पर्सन को क्यों लव हुआ मेरे व्यूवर से, आपके पर्सन आपको बहुत इंट्यूटिव, हाईली इंट्यूटिव देख रहे थे, या तो आपके ऐसा लग रहा था कि हाई प्रीसेस की एनर्जी से आपके पर्सन आप यहाँ पर अपने पार्टनर से उस टाइम कुछ हाइड कर रहे हैं, आप क्लियर कट उनको ट्रुथ नहीं बता रहे। ठीक है, ये पर्सन आपको फैमिली ओरिएंटेड देख रहा था कि आप एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है। ठीक है, या तो आप एक अच्छी फैमिली से बिलोंग कर रहे थे, एक बहुत ज़्यादा वेल्दी फैमिली से, जहाँ पे अर्निंग, पैसा, एक कंप्लीट फैमिली, जहाँ पे बहुत कुछ अच्छी वेल्थ हो। ठीक है, अच्छा पैसा हो, एक आप अच्छी जगह से बिलोंग कर रहे थे। ठीक है, एक फैमिली ओरिएंटेड वाइब थी आपके अंदर, और आप एक अच्छी फैमिली से बिलोंग कर रहे थे, बहुत स्टेबल ग्राउंडेड फैमिली, वेल्दी फैमिली से। आप मतलब कि यहाँ पर आपके अंदर एक नीडीनेस नहीं होगी। ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए कि भाई मतलब कि आप किसी रीज़न के थ्रू किसी के साथ इंसान कनेक्ट होता है। रिलेशनशिप में जाने के बाद एक होता है कि यार मतलब कि कोई ज़रूरत होती है, इंसान कनेक्ट हो जाता है, यार ये ज़रूरत है, ये है, वो है, एक होता है, एक लेन देन स्टार्ट हो जाता है। तो आपके माइंड में ऐसा नहीं था, आप एक बहुत स्टेबल ग्राउंडेड फैमिली से बिलोंग कर रहे थे, आप बहुत बैलेंस थे। ठीक है, एक बैलेंस एनर्जी थी। ये एनर्जी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपको दी है, और ये आपने अपने पर्सन को दी है। ठीक है, आपके पर्सन जो आपको ऑब्जर्वर की तरह देख रहे हैं, कुछ बहुत ज़्यादा बोलते हुए नजर नहीं आ रहे, ऑब्जर्व कर रहे हैं, देखने की कोशिश कर रहे हैं आप क्या हाइड कर रहे हैं, और आपको एक स्टेबल ग्राउंडेड फैमिली से बिलोंग करता हुआ देख रहे हैं। ठीक है, हम्म, इस पर्सन को ऐसा लग रहा था आप चले जाएंगे। ठीक है, आप यहाँ पर इस पर्सन की लाइफ से डिस्टेंस हो जाएंगे, कभी भी चले जाएंगे। आप परमानेंट या परमानेंटली आप इस कनेक्शन में कनेक्ट होने के लिए नहीं आए यहाँ पर। कुछ भी ऐसा नहीं है जो ठहरेगा, ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, मतलब कि ये आर्जी है, जो आप ये सब कुछ सोच रहे हैं, जो आप सब कुछ ऑफर कर रहे हैं, ये सब आर्जी है, ये सब टेम्परेरी है, ये सब ख़त्म हो जाएगा। एक वॉक अवे सीन होगा, आप चले जाएंगे यहाँ से, सिचुएशन से निकल जाएंगे आप। ठीक है, इस पर्सन ने मैसेजेस वगैरह करना स्टार्ट करे होंगे, बात बात करना स्टार्ट करी होगी, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लग गया था कि ये ऐसा कोई लॉन्ग टर्म, लॉन्ग आप
एक लॉन्ग टर्म डिसीजन, लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे थे। ये पर्सन लॉन्ग टर्म के लिए नहीं सोच रहा था। इस पर्सन को ऐसा लग रहा था आज नहीं तो कल ये सिचुएशन खत्म हो जानी है। इस पर्सन ने, आपके पार्टनर ने, ऐसा हो सकता है बहुत ज़्यादा आपसे एक फ्रेंडली वे में कनेक्ट हो गए बात बात की, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ कप की एनर्जी है, ठीक है, बहुत पेजेस की एनर्जी में, ठीक है, बहुत पेजेस। और एक बैलेंस, जस्टिस नहीं, यहाँ पे जस्टिस नहीं रहा है, बैलेंस नहीं रहा है, बैलेंस की कमी थी, कंफ्यूजन थी, इसलिए जस्टिस की कमी थी, ठीक है। ये पर्सन आपको देखकर कंफ्यूज था, मतलब कि इम्बैलेंस सिचुएशन रही है, बहुत ज़्यादा डेथ। ये कनेक्शन एक ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए बना था, ठीक है। एक ट्रांसफॉर्मेशन था यहाँ पर, एक डेथ, बहुत जल्दी इस रिश्ते की एंड हो गई। 2 मंथ्स में ये रिश्ता खत्म हो गया। टू की एनर्जी यहाँ पे 2 मंथ्स हो सकते हैं, एक एंडिंग हो गई, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन को पता था कि यहाँ पर ये कुछ बहुत बैलेंस, स्टेबल, ग्राउंडेड नहीं रहेगा, ठीक है। इस पर्सन को सिर्फ अट्रैक्शन हुई, लव नहीं हुआ आपसे, ठीक है। इस पर्सन को, आपके पार्टनर को सिर्फ अट्रैक्शन हुई, लव नहीं हुआ। एक डेथ की एनर्जी है। 2 मंथ्स में, 2 वीक्स में, या तो ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है यहाँ पे कि 2 ईयर्स में, मैं बहुत ज़्यादा 2 ईयर्स में, वरना मुझे ऐसा लग रहा है 2 वीक्स, 2 मंथ्स बहुत हैं इस रिश्ते की एंडिंग के लिए। आप लोग की बातचीत हुई, उसके बाद से एक एंडिंग हुई। इस पर्सन को ऐसा लग रहा था आप कुछ हाइड कर रहे हैं, यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा स्टेबल, बैलेंस नहीं है, रिलायबल चीज़ नहीं है ये, ठीक है। इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा नहीं थी, नो हाउ हाई हेलो के लिए ही ये रिलेशनशिप में बातचीत हुई, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। हम्म कोल्ड डिटैच एनर्जी, वेटिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा चली है, ठीक है। कोल्ड डिटैच एनर्जी, वेटिंग एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा चली है, बहुत ज़्यादा एक लॉन्ग टर्म तक कोल्ड डिटैच यहाँ पर आपने किया। यहाँ पर कुछ इस तरीके के 3 ऑफ Wands, टावर, टावर मूवमेंट हुई, आप लोग का रिश्ता डिस्टर्ब हो गया, खराब हो गया, खत्म हो गया, आपने वेट करा, यहाँ पर ये एग्जैक्ट एनर्जी ये रही है, ठीक है। खत्म हो गया, 2 मंथ में खत्म हो गया, 2 वीक्स में खत्म हो गया, कुछ ही टाइम लगा, 3 वीक्स में, 3 मंथ में ये रिश्ता कंप्लीटली खत्म हो गया, एंड हो गया, एक एंडिंग आई इस रिश्ते में, ठीक है। 3 मंथ्स लगे होंगे, लेकिन ये रिश्ता खत्म हो चुका था, ठीक है, कंप्लीटली एक एंड हो चुका था। जबरदस्त किस्म का आप लोग की लाइफ में खत्म, एक एंडिंग आ गई थी, क्योंकि आपके जो पार्टनर है ना, इसलिए रेजिस्ट कर रहे थे, आपके पर्सन को एक आर्जी कनेक्शन लग रहा था, बहुत टेम्परेरी सिचुएशन थी, बहुत जैसे यहाँ पर इमोशंस तो मतलब कि ठहर ही नहीं सकता, आपके पर्सन का थॉट प्रोसेस ऐसी था, ये ठहर ही नहीं सकता, ये बन ही नहीं सकता, ये रह ही नहीं सकता। बातें शातें तो कर ली थी, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी थी, मतलब कि पेजेस की आप लोग एनर्जीज में कनेक्ट हो गए। जस्टिस एक, मतलब कि जस्टिस ही नहीं था कोई, मतलब कि जस्टिस मतलब नहीं था कि कुछ कर्मी, कुछ कार्मिक था, कुछ कार्मा जस्टिस है, यहाँ पर डेथ है और टावर है, कुछ कर्मा चल एक स्टार्ट हुआ है, ठीक है। आपको एक कर्मा मिला है इस पर्सन से, आपने कर्मा फेस करा है इस रिलेशनशिप में, आपने बहुत कुछ कार्मिक सिचुएशन फेस करी है, क्योंकि कुछ ना कुछ वेट है, कुछ ना कुछ कार्मिक सिचुएशन है, टावर मूवमेंट है, डेथ की एनर्जी है, जस्टिस है, कुछ कर्मा स्टार्ट हो रहा था, ठीक है। कुछ कार्मिक सिचुएशन आप लोग की इस टाइम से, इस टाइम पीरियड से कार्मिक सिचुएशंस आपकी लाइफ में स्टार्ट हुई हैं इस पर्सन के साथ, ठीक है, जब आप इस पर्सन से मिले हैं सिर्फ। लेकिन पेजेस की एनर्जी में कुछ लव कन्फेशन नहीं, फ्रेंडशिप, अदरवाइज और कुछ भी नहीं था, चीज़ एंड हो गई। आप इस पर्सन को बहुत स्टेबल, मेच्योर, लॉन्ग टर्म के लिए फ्यूचर स्पाउस, फ्यूचर पार्टनर कनेक्शन में आप देख रहे थे, ठीक है, लेकिन कुछ कर्मा था। हम्म इस टाइम पीरियड पे आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोचते हैं, प्लीज एंडरस्टैंड स्पीड गाइड। मेरे व्यूवर के पर्सन क्या सोचते हैं मेरे व्यूवर को लेकर इस टाइम पीरियड में, आपके पर्सन क्या सोचते हैं आपको लेकर, क्या फील करते हैं, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर इस वक्त क्या है। जिस कुछ लोग इस पर्सन के साथ आज भी कनेक्टेड हो सकते हैं, क्योंकि वेटिंग अरसा लग रहा है, कुछ वेट, आपको होपफुल रहे कि ये रिश्ता बन जाएगा, ये रिश्ता कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इस रिश्ते में फ्यूचर होगा, ये रिश्ता सेटलमेंट पे आ जाएगा। लेकिन कुछ आपने ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पे कर्मा फेस करा है, कुछ कार्मिक सिचुएशंस रही है, कोल्ड डिटैच एनर्जी रही है इस पर्सन की, कुछ कर्मा रहा है, आप बहुत ज़्यादा होप एक्सपेक्ट कर बैठे थे और यहाँ से कुछ भी नहीं था। ये पर्सन एक आर्जी सिचुएशनशिप, एक सिचुएशन रिलेशन, एक आर्जी तरीके से आपकी लाइफ में आया था, इस पर्सन को जाना ही जाना था, ठीक है। इस वक्त ये पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहा है, मेडिटेट करें, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आप इस पर्सन को मेडिटेट कर सकते हैं। ये पर्सन आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है। मून थोड़ा सा कंफ्यूज है आपको लेकर अभी भी, ठीक है, आज भी मैं आपको ये बता दूं, एक कन्फ्यूजन है, कम्युनिकेशन नहीं होगी, ब्लॉकिंग एनर्जी है, तो डिफेंसिव एनर्जी है,
कोई एंडिंग हो चुकी है, मतलब कि एक एंडिंग, एक फेस खत्म हुआ है, कुछ कुछ कार्मिक, मुझे ऐसा लगा यहाँ पे कर्मा स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे कर्मा एंड हो चुका है। जैसे कुछ कार्मिक डेथ एक हुई है, जो बहुत ज़्यादा, एक ऐसी डोर थी, वो कट चुकी है, वो ख़त्म हो चुकी है, वो उस डोर की एंडिंग हो चुकी है, ठीक है। कर्मा रहा है आप लोग का यहाँ पर, हाई प्रीस्टिस की एनर्जी। ये पर्सन अपनी तरफ की बात, अपनी तरफ की क्या फील कर रहा है, क्या कनेक्टेड है, मतलब बहुत हिडन है, बहुत ज़्यादा हिडन है, चीज़ें अपनी तरफ की छुपाता है, बहुत कुछ डिस्क्लोज नहीं करता, बहुत कुछ आपसे डिस्कस नहीं करता, बहुत कुछ आपको अपनी लाइफ के बारे में, चीज़ों के बारे में डिस्कस नहीं करता। कुछ कर्मा, आप बहुत डार्क नाइट ऑफ द सोल, एक कर्मा से गुजरे हैं, आपने कर्मा फेस किया इस रिलेशनशिप में, बहुत कुछ इस पर्सन की वजह से, क्योंकि इस पर्सन की फीलिंग्स बहुत एक डार्क है, लाइट नहीं है उनके ऊपर, बहुत ज़्यादा डार्कनेस में है, ठीक है, कोई क्लैरिटी नहीं है। आपको लगता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा झूठ बोलता है, ये बात सच भी है, बहुत से इस पर्सन के हिडन ट्रुथ है, ठीक है, बहुत से हिडन ट्रुथ है। कंप्लीट हो चुकी है वो आपकी सर्किल, वो आपका साइकिल एक एंड हो चुका है, ठीक है, एक सर्किल कंप्लीट हुआ, एक साइकिल कंप्लीट हुआ इस पर्सन के साथ, ठीक है। यहाँ पर कुछ एंडिंग हो चुकी है आप लोगों के बीच, कुछ फेस, कुछ साइलेंट, कुछ डार्कनेस आपकी लाइफ के, आप फ्री हो चुके हैं, इस डार्कनेस से आप निकल चुके हैं, ठीक है, इस डार्कनेस से आप निकल चुके हैं, कुछ फ्री हो चुके हैं आप, इस डार्क सिचुएशन से, इस डार्क एरिया से, अपनी लाइफ के एक डार्क थॉट प्रोसेस से आप बाहर आ चुके हैं। आपने बहुत डार्कनेस अपनी ज़िंदगी में फेस करी, जो कर्मा स्टार्ट हुआ था, आपने इसकी वजह से अपनी लाइफ में बहुत सफ़र करा है, बहुत कुछ फेस करा है। आपके पार्टनर की फीलिंग्स इस वक्त क्या है? आपकी लाइफ की एक न्यू बिगनिंग हो रही है, न्यू स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। एक आप जो है ना, मैं इर्द गिर्द, ये पर्सन कहीं ना कहीं मेंटली ब्लॉक है, ठीक है, आप फ्री हो चुके हैं, ये पर्सन मेंटली ब्लॉक है, बहुत मेंटली स्टकनेस में, मेंटली ब्लॉकेज जिसमें अपने आप को फील कर रहा है, और स्टक फील कर रहा है खुद को, ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्लॉक फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा, शायद इसने बहुत ज़्यादा एजम्पशन बहुत ज़्यादा थी यहाँ पर, इसने एज्यूम बहुत ज़्यादा कर लिया, समझ बहुत ज़्यादा लिया, यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें स्टार्ट कर दी इसने जो सच में एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी। वेट में पानी पी लो। वो चीज़ें इस रिश्ते में हुई जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी, तो यहाँ पर बहुत कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में है ये पर्सन, ठीक है। आप फ्री हो चुके हैं इस कर्मा से, आपका कुछ कर्मा था, आपकी लाइफ में कुछ डार्कनेस थी, आप हमेशा, ऐसा हो सकता है कि आप हमेशा जब इस साइकिल में जब कनेक्टेड हुए, आपको आपको क्लोजर नहीं मिला, आपको क्लैरिटी नहीं मिली, यहाँ पे ये सब कुछ क्यों हो रहा है। आप किसी क्लोजर के पीछे हो सकते हैं, आप किसी क्लैरिटी के पीछे हो सकते हैं, आपके माइंड में कोई, इस पर्सन की चाहत से भी ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है, आप जिस डार्कनेस में अपने आप को फील कर रहे थे, आप उस डार्कनेस से निकलना चाहते थे, ठीक है। आपकी लाइफ का जो एक डार्क टाइम, एक बहुत ज़्यादा बैड फेस आपने जो अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस करा, आप उससे निकलना चाहते हैं, आप देखना चाहते थे लाइट की तरफ आकर कि ये यहाँ पे आपकी लाइफ में क्यों हो रहा है। ये पर्सन इस वक्त मेंटली ब्लॉक है, बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड फील कर रहा है, माइंड क्लियर नहीं है इस पर्सन का, ठीक है, बहुत ज़्यादा अपने आप को स्टक और ब्लॉक फील कर रहा है ये पर्सन इस वक्त, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, आप फ्री हैं, आपकी लाइफ में एक ज़ीरो स्टार्ट हो रहा है, जैसे अपनी लाइफ में आप एक ज़ीरो से आप बिल्कुल फ्री हैं, आप एक लाइट की तरफ आ चुके हैं, आप अपनी लाइफ की कन्फ्यूजन, डार्कनेस, डिस्टर्ब सिचुएशंस की निकल कर आप एक फ्री हो चुके हैं, फ्री विल है आपके पास, आप जो चाहे जहाँ चाहे आप जा सकते हैं, आप इस ड्रामे से निकल चुके हैं। आपकी लाइफ का जो ड्रामा था ना, एक जो डार्कनेस थी, मैं ये नहीं कह रही पर्सन आपको मिल गया, लेकिन आप इस एक डार्कनेस से, अपनी लाइफ के एक ड्रामा से बाहर आए हैं, बहुत बड़े। इस पर्सन की फीलिंग्स में मुझे इस पर्सन की थॉट्स नज़र आ रहे हैं, बहुत कॉन्फ्लिक्टेड है, बहुत मेंटली ब्लॉक फील कर रहा है, इसको नहीं पता, मतलब किसने कहीं पर खुद को इतने टाइम से खुद स्टक करके रखा हुआ था, जबकि ये चाहता तो कुछ क्लियर कर सकता था, कुछ क्लैरिटी आ सकती थी यहाँ पर। शायद इसने जहाँ पर खुद को स्टक करके रखा हुआ था, जिस वजह से इसने यहाँ पे एक टावर मोमेंट क्रिएट करा था, सबकी अलग अलग रीज़न हो सकता है, जो आप वेट कर रहे थे, ये इतने से टाइम में चीज़ चली और बंद क्यों हो गई, क्या वजह रही, इसके पीछे रीज़न क्या था, जो आप क्लोजर नहीं आपको मिला था ना, वो आपको लाइफ का क्लोजर मिल चुका है, आप इसलिए फ्री है, एक फ्री विल है आपके पास, आप जहाँ चाहें आप जा सकते हैं, आप फ्री हो चुके हैं इस कनेक्शन से, इस साइकिल से, ठीक है। ये पूरी साइकिल रही है, ठीक है, एक रनर और चीजर की एनर्जी रही है, बहुत एक चेजिंग वाइब है यहाँ पे मुझे। लेट्स सी, देखते हैं फीलिंग्स क्या है इस वक्त, क्या फील कर रहा है। बात नहीं हो रही होगी, बात अभी करेगा भी नहीं, ठीक है। सेवन ऑफ वेंस की एनर्जी है, डिफेंसिव एनर्जी है,
एस ऑफ हैंड, नाइन ऑफ हैंड्स। मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आप किसी चीज़ का अपनी ज़िंदगी को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। यहाँ पर आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आ रही है। ये पर्सन आज इमोशनल है आपको लेकर, और ऑब्जर्वर की एनर्जी है, ये ऑब्जर्व करता है, कहीं ना कहीं से आपको देखता है, इसके अंदर जिसकी इमोशनल साइड है वो उसको नज़र आती है अब अपनी आपके लेकर, ठीक है। लेकिन ये ऑब्जर्वर की एनर्जी, ऑब्जर्व करता है, ये कुछ कर नहीं पाता, बहुत ज़्यादा सोच रहा है आजकल आपको लेकर, बहुत ज़्यादा सोच रहा है इस वक्त। आपकी आपके लिए फीलिंग्स में बस ये है आपकी केयर इस पर्सन के दिल में बेहद है, और ऑब्जर्वर की एनर्जी है, ठीक है। फोर ऑफ सूट की एनर्जी है, स्ट्रांगली थॉट करना, सोचना, ठीक है, एक वो वाली एनर्जी है। आप सिंगल हैं, इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है, आप सिंगल इंडिपेंडेंट हैं, बात करना चाहता है लेकिन आप डिफेंसिव हो चुके हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए आपके माइंड में इस पर्सन के लिए क्या, आप कंफ्यूज हैं, टोटली कंफ्यूज हो चुके हैं, आपको एक टॉक्सिक कनेक्शन, टॉक्सिक पर्सन लगता है। इस पर्सन ने आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी क्रिएट करी, बहुत ज़्यादा डार्कनेस, डार्क एनर्जी क्रिएट करी। आप दूर खड़े होकर उसको देखते तो हैं, लेकिन यहाँ पर आप इसकी तरफ जैसे एक्शन नहीं, आपको ऐसा लगता है नहीं, जैसे आपको ऐसा लगता है एक जालिसी पर्सन, इस पर्सन में जालिसी है, इस पर्सन ने किसी चीज़ के चलते आपकी लाइफ को डिस्टर्ब करा। आपके माइंड में कोई क्लैरिटी नहीं है, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड, एग्जॉस्टेड हैं इस पर्सन को लेकर, आपका थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुका है। आपके पास लव नहीं है, मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पे इस वक्त लव है। जैसे आपको एक डिवाइन जस्टिस चाहिए था, बहुत टाइम बाद आप फ्री हुए हैं किसी कार्मिक सिचुएशन से, ठीक है। आप अपनी पावर में स्टैंड कर रहे हैं, अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, कोई ऑफेंस की एनर्जी है, बहुत अपनी इस पे अपनी अपनी अपैरेंस, अपनी लुक्स, अपनी चीज़ों पे काम कर रहे हैं आप। बिल्कुल, आप अपनी लाइफ में फ्री होना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में थ्री ऑफ कप्स, न्यू फ्रेंड्स बनाना, न्यू कनेक्शन की तरफ आना, न्यू लोगों के साथ कनेक्ट होना, ठीक है। आप लेफ्ट इन द कोल्ड, एक नेगेटिविटी से बाहर निकलना चाहते हैं, आप एग्जॉस्ट हैं, आप अपने आप को स्टेबल करने में टाइम लगा रहे हैं, ठीक है। स्टेबिलिटी आपकी लाइफ की स्टेबिलिटी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसी भी चीज़ से ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में आपकी स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। आपका ध्यान अपने इमोशंस पे, अपनी फुलफिलमेंट पे, अपने माइंड की क्लैरिटी पे, अपने थॉट्स की क्लैरिटी पे। पहले आप इसको क्लैरिटी देने में आपने बहुत कुछ अपना ज़ाया कर दिया, ठीक है। आपको ऐसा लगा कि शायद ये कंफ्यूज है, आप इसको क्लैरिटी दे दें। आपने बहुत कोशिश करी कि आपने कई कई मर्तबा कि आप उसको एक क्लियर कट, इसका माइंड में शायद कोई कन्फ्यूजन है, ये खुलकर बोल नहीं रहा था, और आपको ऐसा लग रहा था कुछ कन्फ्यूजन है, ये समझ नहीं पा रहा है यहाँ पर चल क्या रहा है। आप क्लियर कट अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, एक न्यू स्टार्ट, आप फ्री हो चुके हैं पास्ट की कार्मिक सिचुएशन से, आप बिल्कुल फ्री हैं। आपने यहाँ पर बहुत कुछ स्ट्रेस देखा है, स्लीपलेस नाइट देखी है, यहाँ पर आपने रिजेक्शन फेस करी है, यहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में रहे हैं, बहुत ज़्यादा वेटिंग एनर्जी में रहे हैं। आप इन सब चीज़ों से वॉक अवे कर रहे हैं। लेट्स सी, वेट मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर आपने किस 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 चीज़ से आप यहाँ पर आप अभी तक डील करते आए हैं, ठीक है। आप फ्री हो रहे हैं, आपके कार्मिक साइकिल में एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी, आपको शेल्टर की नीड थी, आपको कोई समझा, आपको चीज़ की नीड थी, स्लीपलेस नाइट थी, डिप्रेशन था, क्योंकि एक रिजेक्शन आप फेस कर रहे थे बार बार एक ही पॉइंट पर आकर। उसके बाद आप वेट कर रहे थे, क्यों? अब आप डिस्टेंस, अब आप इस इमोशन से, इस डार्कनेस से, इस एनजाइटी से, इस अकेलेपन से, इस रिजेक्शन से, इस वेटिंग एनर्जी से, जिससे आप बाहर आ चुके हैं, ठीक है। आप एक फ्री फील कर रहे हैं, आप वॉक अवे कर रहे हैं उन इमोशन से, उस कनेक्शन जो इमोशनली आप इन्वेस्टेड थे ना इस रिश्ते में, आपने बहुत ज़्यादा इमोशन यहाँ पर इन्वेस्ट करे, अब आप अपनी ज़िंदगी में आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। आप अपनी लाइफ में इस डेंजरस लव, इस डेंजरस कनेक्शन से मूव ऑन कर रहे हैं। आपका आपका जैसे लाइफ का एक टाइम पीरियड चेंज हुआ है, जैसे एक ऑरा बदला है, जैसे आपका वक्त बदला, आपकी डेस्टिनी आपको सपोर्ट कर रही है, आपकी डेस्टिनी में कोई चेंज है जो आपको सपोर्ट कर रहा है और आगे की तरफ लेकर जा रहा है, ठीक है। ये पर्सन क्या सोच रहा है इस वक्त, इस सिचुएशन को लेकर, आपको लेकर क्या सोच रहा है? आप डिफेंसिव एनर्जी में आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा एरोगेंट, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड, बहुत ज़्यादा एक डिप्लोमेसी, एक बहुत ज़्यादा वो सब चीज़ें रखता है ये पर्सन, ठीक है। ये आपको देख रहा है आप पावर में, ठीक है, ये आपको देख रहा है आप पावर में हैं, आप अपनी लाइफ में इक्वल गिव एंड टेक कर रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी में मूवमेंट की तरफ हैं, आप ज़िंदगी को मूव कर रहे हैं आगे की तरफ, ठीक है। ये पर्सन किसी थर्ड पर्सन से आपकी बात ज़रूर कर रहा है, ठीक है, किसी ना किसी से आपके बारे में डिस्कशन करना, किसी तरीके की कोई क्लैरिटी आपके पार्टनर को आपकी आपकी आपके लिए मिली है, ठीक है।
ये पर्सन देख रहा है कि आप मूवमेंट कर रहे हैं, काम ऑर्डर की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। आप डिफेंसिव हो चुके हैं, आपने बहुत ज़्यादा हर्ट और पेन इस सिचुएशन में फील करा है। आप बहुत ज़्यादा एक डिफेंसिव एनर्जी में हैं, आप बहुत वुंडेड हैं। देखिए, आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने की पूरी पूरी मुकम्मल कोशिश कर रहे हैं कि आप कुछ भी करें, आप इस रिश्ते से अपने आप को, इस पर्सन से प्रोटेक्ट कर सकें, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं आप, ठीक है। मिसिंग एनर्जी है, पास्ट के आपके आपकी चीज़ों को याद कर रहा है। पास्ट में जब आप लोग कनेक्ट हुए थे, ये पर्सन एक अच्छे जोन में गया था, इसकी लाइफ में एक अच्छा फेस स्टार्ट हुआ था, जहाँ ये मेंटली ब्लॉक हो चुका है, मेंटली बहुत ज़्यादा स्टकनेस पे है, ठीक है। क्या मैनिफेस्ट कर रहा है ये कुछ मैनिफेस्ट कर रहा है, फुल न्यू बिगनिंग, हैप्पीनेस, ये कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहा है। ये अपनी लाइफ में बहुत एक सैड फेस, एक सैड टाइम से गुजर रहा है, ठीक है। हीलिंग, आप खुद को हील कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, हील कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी को। आप यहाँ पर अपनी विश फुलफिलमेंट की तरफ बहुत ज़्यादा आपका ध्यान है। आप अपनी लाइफ को आगे लेके जा रहे हैं, आप स्टक नहीं है, ठीक है। आप स्टक नहीं है, आप स्टक नहीं है, आप स्टक नहीं रहना चाहते, ठीक है। आप अब जो कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में मूवमेंट करने के लिए बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। आपको आगे की तरफ जाना चाहिए, आपको किसी तरीके की एडवाइस की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप जो कर रहे हैं वो एक आपको न्यू फेज, एक न्यू लाइफ का एक न्यू, आपको न्यू फेज में लेकर जा रहा है। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट, हैप्पीनेस, मतलब कि हीलिंग, कंप्लीटली हील हो रहे हैं। 10 ऑफ कप्स, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट बटन दबाना मत भूलें, आसान भी होगी, ठीक है। थैंक यू।